सदगुरु जोगी पीर धाम से पता करेंगे, जानेंगे क्या गलत गुरु बनाने पे चेला चेलियों को भी दंड मिलता है, कि जहाँ वो ये कह के बचते हैं हमें तो पता ही नहीं था गुरु ओरिजिनल गुरु की परिभाषा क्या है। तो इसलिए हमें बख्शा जाए परमात्मा। हम तो अंधे थे और गूंगे पैरे थे, हमें पता ही नहीं था जिस फील्ड के बारे में। और इतने सारे गुरुओं का बाणक रामचंद्र कह गया सिया से कैसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा, कि कलयुग में हम बाढ़ आएगा गुरुओं का, पाखंड का, झूठ का, फरेब का। किसी किसी को पूर्ण गुरु मिलेंगे, तो क्या उस संगत को जहाँ चेला चेलियों को जो गलत गुरुओं को बड़ी शरणागति और अंधविश्वास में फंसे रहते हैं, क्या उनको भी दंड मिलता है कि सिर्फ गुरु को ही मिलता है? तो शास्त्र क्या कहते हैं कि उनको भी दंड मिलेगा और उतना भी मिलेगा, क्योंकि मानव चोला जो है इसके पास ज्ञान शक्ति है जो कुत्ते बिल्ले बंदरों के पास नहीं है। और जब इसने बेटी की शादी करनी है बड़ा कुछ पता करेगा, तेरा घर क्या है, तू क्या करता है, कितने पैसे कमाता है। जब सूट लेना है, ये नया वाला नहीं, आजकल प्लाजो सूट है, सब इसको पता आता है। आजकल वो चला है जी फुलकारी वाला दुपट्टा, मैंने देखा है। तो कोई भी चीज ये संसार की व्यक्ति वस्तुओं के बारे में पूरा ज्ञान हासिल रखता है। ये मेरा रिश्तेदार है, इसका ये है, ये वो है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है। हर जगह इस ज्ञान शक्ति को, राजमा चावल बनाने, कड़ी चावल बनाना है, कुछ भी, तो हर जगह ये ज्ञान शक्ति को आगे लाता। कोई नंगा नहीं घूमता इस संसार में कि बेइज्जती होगी यार, कपड़ा पहनोगे लोग क्या कहेंगे, तैयार होके जाओ वहां। हर जगह पे भगवान कहता है कि तुम मुझसे खाता है रोटी, काम से नहीं खानी तूने। तो हर जगह तो ज्ञान शक्ति से युक्त है, सोच के समझ के परख के तो सारे फैसले लेता है संसार में। और सबसे बड़ा फैसला था गुरु बनाने का, ये तूने ऐसे ले लिया, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। अब वो कह सकता है कि मुझे क्या पता था जी। तो जब तक उसने गुरु नहीं बनाया तो कर्म धर्मी था। तो उसमें 5 ऋण होते हैं जो चुकाने पड़ते हैं हर एक किसी को। गुरु बनाने से पहले कान खोल के सुननी ये बात। एक, तुम जिस धर्म ग्रंथ में हो, पैदा हुए उस शास्त्रों को पढ़ो। उस, अगर तुम हिंदू हो, सनातन धर्म तो रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। फिर तुम जब जो भी जिस मिशन में भी हो, जब तुम्हारा जन्म जहां भी हुआ, तुम जिस भी राह को, जब तक तुमने गुरु नहीं बनाया, नामदान नहीं पढ़ा, तो अपने शास्त्रों को पढ़ो, उनके प्रति अपने आराध्य इष्ट देव के लिए हवन करो या यज्ञ करो, या उस धर्म में जो पूजा बताई गई उसी के अनुसार पूजा करो। उसके हिसाब से गुरु की जो पूर्णता बताएगी पहले उसको देखो, समझो, परखो। तुमने एबीसीडी पढ़ा, तुम्हें आया थ्योरेटिकल ज्ञान, आज तुम्हें इंग्लिश आती है, गा खा गा पढ़ो। तो ऐसे 5 नियम होती है। उसमें एक नियम ये होता है कि अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो। ऊपर से घर परिवार के लिए शादी करो जब तक पुत्र पैदा नहीं होता, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए। तभी संसार आगे बढ़ेगा, लोगों को ज्ञान मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। एक रूल ये होता है संसार के लिए और करतार के लिए, दोनों इंतजाम भगवान ने कर रखे हैं। दूसरा, उसके बाद तीसरा, घर में कोई मेहमान आए उसको भगवान का रूप समझो। जो तुम्हारे पशु पक्षी हैं, तुमसे पीछे हैं, इनके लिए, वानरों के लिए, गां के लिए, कौओं के लिए सतनाजा रखो, पानी रखो, इस तरह से, क्योंकि वो बेजुबान है और तुमसे पिछली जोनियों से हैं। लोग तो खा पी के बोल देते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए, चाहे तुम अपनी जान दे दो, लेकिन उनको किया हुआ दान, उनको पिलाया हुआ पानी, उनको दिया हुआ लंगर वो शीशे देते हैं, दुआएं देते हैं, इंसान की तरह नहीं मुकर नहीं जाते। जहाँ तुम जो भी संसार में किसी लिए भी करते हो तब भी वो कह देता तूने तो कुछ नहीं किया, सारा कुछ वो भुला देता है जब उसकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, जब तुम्हारा प्रारब्ध जब उलट होता है। तो अपने शास्त्रों को पढ़ना, पशु पक्षियों की सेवा करना और अतिथियों का मान करना, पशु पक्षियों को फीड करना और अपने घर परिवार संसार को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब भगवान कहेगा तूने जब तक गुरु ने तो कर्मी धर्मी था, तो तूने कर्म धर्म मार्ग से अपने शास्त्र क्यों नहीं पढ़े, अपने गीता क्यों नहीं पढ़ी? उसमें बताया ओम तत्सत तत्वदर्शी गुरु ही कल्याण कर सकता है, रामायण है उसमें बताया।
तो तू जिस शास्त्र में गुरुमुखनादम गुरुमुख वेदम गुरु गोरख गुरु ब्रह्मा गुरु पार्वती बताई जपजी साहिब में बताया गया, कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अली वली मुर्शद इन चारों दरबारों से कल्याण होगा। और तू उस धर्म में पैदा हुआ जब तुम मानता था कि मैं ये हूँ, और अपने शास्त्रों को ही तूने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जानना नहीं, तो ऐसे मुंह उठा के कहीं भी जैसे तूने पता नहीं किया कि क्या करता है लड़की के लिए तो सब कुछ पता किया, नहीं करेगा बाद में तो सब कुछ पता किया, बिजनेस के लिए किया, एक्टिवा के लिए किया। तो इसलिए भगवान कहता तू बख्शा नहीं जाएगा, तेरे पास ज्ञान शक्ति थी, तू मनुष्य था, तेरे पास जो मनुष्य होने के कायदे कानून थे, इसलिए जब तक सही गुरु ना भी मिल जाए, जब तू अन्ना गूंगा बोला था, जो भी था, तुझे नहीं पता था ज्ञान में, तो तू अपने आराध्य इष्ट से कहता कि मुझे सतगुरु से मिलाओ पूर्ण। मैं तो कुछ नहीं कहता, कृष्ण जी को कहता कि मुझे पूर्ण गुरु को मिलाओ, मैं आपको ही मानता हूँ, गुरु के बिना जब कल्याण नहीं होगा। हनुमान जी से कहता, गणेश जी से कहता, रामचंद्र जी से, तुम तो मुंह उठाया जी, तो मेरे पति ने लिया नाम, मैं भी ले लिया, वहां कान फूक रहे थे सारे, तो मैंने भी अपने छोटे छोटे बच्चे को बोला इसके भी मंत्र मार दो कान में, बस ये भी फंसा रहे। तो इसलिए भगवान बख्शा नहीं जाए, भगवान बख्शेगा नहीं इन सब लोगों को। वो गलत चीज में जो योगदान डालते हैं उनको भी कुंभी नरक मिलता है, उतना ही बराबर दंड मिलता है। द्रौपदी की साड़ी जहाँ खड़ी थी, जिन्होंने ये गुनाह किया, गलती की, उनको तो दंड दिया कृष्ण जी ने, और पूरा हस्तिनापुर जो जो ये दृश्य देख रहे थे बोले ये भी पापी हैं, इन्होंने गलत चीज में योगदान डाला, ये भी मरेंगे सारे। इसलिए जहाँ वो ट्रेन जाएगी इंजन गिरेगा, वहां डब्बों को भी ऑटोमेटिकली गिरना ही पड़ेगा। इस एक्सक्यूज से वो बच नहीं सकते हैं कि हमें ये तो पता नहीं था। तो तुम्हें संसार के लिए तो बहुत कुछ पता कर लिया, अपना ब्यूटी पार्लर के लिए बहुत कुछ तुम्हें पता है, मैनिक्योर ऐसे होता है, पेडिक्योर ऐसे होता है, यहाँ राशन अच्छा मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, ये सूट की दुकान है, यहाँ सस्ता मिलता है, वहाँ मंडी लगती है जी, सब्जी सस्ती मिलती। तो तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम किस धर्म में हो। और रामायण पढ़नी है, गीता पढ़ना है, वाणी पढ़नी है, वो पढ़नी है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। वाणी में संतों की कितनी बढ़ाई है, ब्रह्म ज्ञानी के कितने लक्षण बता रखे सुखमणि साहिब में। ऐसे ही रामायण में तुलसीदास जी ने संतों के बारे में, गीता में पूर्ण गुरुओं के बारे में बताया। तो टाइम ही नहीं था जी, क्या करें। तो फिर आगे टाइम ही टाइम है यमदूतों के पास, ताकि जो तुम गलती कर रहे हो वो पार ना करे, तो इतने जन्म में मार खाओगे, तो अगली बार ये गलती नहीं करोगे। पर करते हैं लोग फिर से। तो मेन जो प्रश्न था कि वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो गुरु भी चप्पल जूता खाएगा। वाणी में तो कह दिया कि वो नाली का कीड़ा बनेगा लेटरिन खाने वाला, ऐसा गुरु जो पाखंडी होगा और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा, तो संगत क्या बनेगी, अब इससे आगे क्या कोई बता सकता है। तो इसलिए असंख्य चोर हरामखोर, वो हरामखोर और कमीना नानक कसम विसरे थे कमजाब, जितनी सारी गालियां गुरबाणी में कही गई और गीता में, रामायण में, ऐसे नकली गुरुओं को या उनको फॉलो करने वालों को भी दंड मिले, वो बख्शे नहीं जाएंगे। रामदास की तरफ से कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर अपना बचाव करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। जय बाबा।